ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठिक्षणो यादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे च निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। श्रीमहागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय देवकीनन्दनाय च गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवती मैया की जय। कालिका मैया की जय।
सरस्वती मैया की जय। शैलपुत्री मैया की जय। ब्रह्मचारिणी माता की जय। नवदेवियों की जय। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम की अहेतुक कृपा, माता सीता की विशेष अनुकंपा, त्रिदेवियों की विशेष आशीर्वाद, माँ वैष्णवी के सानिध्य में उनकी आज्ञा से श्रीमद् देवी भागवत के कथा प्रसंग के प्रथम सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। वैसे तो भगवान की कथाएं, भगवती की कथाएं अनंत हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं भी अनंत ही हैं। जो अनंत है, जिसका कोई पार ही नहीं पाया जा सकता, उस स्थिति में मनुष्य के लिए एक ही मार्ग शेष बचता है, पूर्ण समर्पण। समर्पण भगवान के समक्ष, समर्पण भगवती के समक्ष। माँ भगवती का स्वरूप कैसा है, तो प्रारंभ में ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया, माँ भगवती का स्वरूप अति सौम्य है, अति सरल है, किंतु यह अति सौम्य, अति सरल, अति सहज स्वरूप माँ का किनके लिए है? अपने भक्तों के लिए, अपने शरणागतों के लिए। किंतु जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, उनका भी माता ने उद्धार किया है। उनके लिए विभिन्न रूप से माता ने अवतार लिए हैं। कभी प्रत्यक्ष रूप से अवतरित होकर महाकाली के रूप में, देवी कालिका के रूप में, देवी चामुंडा के रूप में, और कभी भगवान विष्णु और अन्य देवताओं को निमित्त बनाते हुए, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करते हुए माता भगवती ने उनका मार्गदर्शन किया है। तो करने करवाने वाली उन जगत माता भगवती के बारे में कहा गया, माता भगवती सहज सरल स्वभाव से 18 भुजाओं को धारण करती हैं। ये 18 भुजाएं कहाँ से आए? देवताओं के समग्र तेज से एक पुंज प्रकट हुआ है। उस पुंज से देवी भगवती का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई दिया है। उसी स्वरूप ने मणिद्वीप में
निवास किया है और समय समय पर देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और मनुष्यों के कष्टों का निवारण किया है। कष्ट हर जीव के जीवन में आते हैं, किंतु उन कष्टों के लिए मनुष्य प्रायः संसार में समाधान खोजता है, तो सोचता है कि अन्य मनुष्य उसकी सहायता करे, किंतु मनुष्य की सहायता तब तक कर सकता है जब तक देवी भगवती की इच्छा है। जो पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाते, जब तक हम उन माता को नहीं पुकारते, तब तक देविक भौतिक तापों का शमन नहीं हो सकता। देहिक ताप शरीर से संबंधित कष्ट हैं, देविक ताप ग्रह नक्षत्रों से संबंधित कष्ट हैं, और भौतिक ताप संसार में व्यक्ति को जो सामाजिक रूप से, व्यावहारिक रूप से और कार्य करने के दौरान जो कष्ट आते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक कष्ट। इन सभी कष्टों का समाधान पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्यक्ति को प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब हम श्रद्धा भाव, समर्पण भाव से माता आद्य शक्ति के सामने समर्पित हो जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसीलिए कहा गया पूर्ण समर्पण रखिए। पूर्ण समर्पण से ही भगवान की विशेष कृपा जीव को प्राप्त होती है। और जब भगवान और भगवती की कृपा जीव को प्राप्त होती है, तब जाकर ईश्वर की अनुकंपा से ही, माँ भगवती की अनुकंपा से ही जीवन में आनंद और प्रसन्नता के क्षण प्राप्त होते हैं। जैसी स्थिति है, जो स्थिति है, वह व्यक्ति के प्रारब्ध, संचित और वर्तमान कर्मों का समुचित परिणाम ही है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म में किए गए कर्म, संचित अर्थात अनेक ऐसे जन्म हैं जिसमें मनुष्य ने कई विभिन्न प्रकार के कर्म किए हैं, जिसके कारण उसे दुख प्राप्त होते हैं, किंतु वे एक जन्म से संबंधित नहीं, अनेक जन्मों से संबंधित है। और वर्तमान में जितना भला हम करते हैं, जितना भगवत भक्ति करते हैं, भगवती की जितनी आराधना करते हैं, तो उतना ही हमारे जीवन से संचित और प्रारब्ध रूपी कष्टों का शमन होता है। आज के संक्षिप्त प्रथम कथा का सार अगर निकाला जाए तो यही सार है कि जब तक मनुष्य पूर्ण समर्पण भाव से शरणागत नहीं होता, तब तक
शरणागत हुए जीव का तो भला होता है, लेकिन स्वयं पर विश्वास करते हुए जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे कभी भी समाधान नहीं मिलता है। बोलिए भगवती मैया की